नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी शहर की लड़की आई बनकर गांव में बहू सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरी कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमें आप सपोर्ट करें। हमें आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है, तो दोस्तों हमें सपोर्ट करें। चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी शहर में रहने वाली रोजी नाम की एक लड़की की है। उसे एक गांव के लड़के से प्यार हो जाता है। वह उससे शादी करना चाहती है। पापा, मुझे रोहित से शादी करनी है। बेटा, रोहित का घर गांव में है। तुम गांव में कैसे रहोगी और उस देहाती के पास है ही क्या? पापा, आप उसे देहाती मत बोलो। आई लव हिम। अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो उनके लिए हर काम करना जायज होता है जो हम कर सकते हैं। बात तो तुम्हारी ठीक है बेटा, पर रोते हुए बाद में मेरे पास मत आना। ठीक है पापा, बस आप मेरी शादी रोहित से करवा दो। इसके बाद रोहित और रोजी का शादी हो जाता है। रोहित रोजी से शादी करके उसे अपने गांव ले आता है। रोहित, ये हम कहाँ आ गए हैं और ये इतनी गंदी बदबू कैसी आ रही है? ये हमारा गांव है और तुम्हारा ससुराल। और रोजी, ये गंदी बदबू ने ये खुशबू है गोबर की। तभी रोजी देखती है कि एक औरत गाय का गोबर हाथों से उठा रही थी। यार, गाय की पोटी को कोई हाथों से कैसे छूते हैं? तुम्हारे गांव के लोग कितने गंदे हैं। और कार आगे बढ़ती है और एक कच्चे घर के सामने जाकर रुकती है। कार यहाँ क्यों रुक गई? यही तो तुम्हारा ससुराल है रोजी। चलो अब कार से उतरो, अपने घर चलो। जैसे ही रोजी कार से उतरती है, उसका पैर कीचड़ में चले जाता है और उसकी हिल पूरी तरह से गंदी हो जाती है। छी, मेरा पैर। यार रोहित, ये क्या है? मेरी 20,000 की सैंडल बर्बाद हो गई। 20,000 की सैंडल अब तो 20 रुपये की भी नहीं रही। शट अप। शटर? अम्मा देखो ना, हमारे घर में तो कोई शटर नहीं है। ये भाभी क्या कह रही है? रोहित, कौन है ये बदतमीज लड़की? मेरी 20,000 की सैंडल का मजाक उड़ा रही है। चुप रहो, मेरी बहन है। आओ आओ बहुरिया, नए ससुराल में तेरा स्वागत है। ये तुम्हारी ननद जो है ना, थोड़ी पगलेट है। कोई बात नहीं मम्मी जी। तब सास बहू का गृह प्रवेश करवाती है और सारी रस्म बहुत धूमधाम से करती है। और फिर अगले दिन, बहू जल्दी से तैयार हो जाओ, आज तेरी मुंह दिखाई है। जी माँ जी, बस तैयार हो ही गई हूँ। थोड़ी देर बाद बहू जब बाहर आती है तो सब कोई उसको देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे रूपा बहन, बहू की मुंह दिखाई है क्या टांग दिखाई? मुंह से पहले तो इसकी गोरी गोरी टांगों पे नजर जा रही है। सही कह रही हो बहन, अगर पहले से पता होता कि मुंह दिखाई की बजाय टांग दिखाई है तो टांगों के लिए तोहफा लाते। खैर, मुंह दिखाई हो या कुछ और, सभी तो दिख रहा है। जितनी गोरी इसकी टांगे हैं ना, तुम चारों को मिलाकर उतनी गोरी तुम्हारी मुंह भी नहीं है। जिस काम के लिए बुलाया है वो करो। बड़ी आई मेरी बहू का मजाक उड़ाने वाली। बहू, तुम्हारे दर्जी ने कपड़ों का नाम कम लिया होगा, इसीलिए तुम्हारे कपड़े ऐसे हैं, है ना? खैर कोई बात नहीं, कल से तुम साड़ी ही पहनना। कुछ देर बाद सब कोई मुंह दिखाई की रस्म पूरी करती है और सब अपने अपने घर चले जाती है। फिर अगले दिन, बहू तुम कौन से दर्जी से कपड़े सिलवाती हो? सारे कपड़े तो ऐसे ही हैं। अरे इससे अच्छे, इससे बड़े कपड़े तो मौली पहनती है। ये मौली कौन है माँ जी? अरे परसों हमारे गाय ने बच्चा दिया है ना, वो उसी का नाम मौली है। इतना सुनते ही रोजी गुस्से से तिलमिला उठती है। पहली बात तो ये डिजाइनर कपड़े हैं, ये कोई दर्जी नहीं सीता। और मेरी तुलना कोई गाय के बच्चे से कभी नहीं कीजिएगा। पता नहीं बहुरानी क्यों बुरा मान गई, सच ही तो बोली थी मैं।
उसके बाद दोपहर में मीना उपले बना रही थी। छी मीना, तुम ये गाय का पोटी हाथ में लेके क्या कर रही हो? भाभी, ये गाय की पोटी नहीं गोबर है, इससे उपले बना रही हूँ। इससे चूल्हे में लगाकर खाना बनाती हूँ। छी, तुम लोग कितने गंदे हो, गाय की पोटी से खाना बनाती हो? छी छी छी, मैं तो नहीं खाने वाली हूँ ऐसा खाना। गाय के पोटी से खाना बनाते हो, एकदम नमूने हैं इस गांव के लोग, गाय के पोटी खाते हैं। अरे बहू, ये क्या बकवास किए जा रही है? तुम्हें पता है कि तुम क्या बोल रही हो? गाय हमारी माता है, हम गाय के बारे में एक लफ्ज नहीं सुनना चाहते, यही हमारा धन है। गाय तुम्हारी माता है, इसके सिवा यहाँ किसी को कुछ नहीं आता है, ये गांव और ये गांव के अनपढ़ गंवार लोग। फिर रोजी वहाँ से गुस्से में चले जाती है। फिर अगले दिन, रोहित देखो ना, मेरी हील्स कहाँ गायब हो गई, कहीं दिख ही नहीं रही है। तुम देखो ना यार, यहीं कहीं होगी। जैसे तुमने तो मुझे कोई कोठी में लाके रखा है ना, जैसे ढूंढने से तो मिलेगी ही नहीं। 2 कमरे की तो झोपड़ी है, उसमें से एक कमरे में तो जानवर बनते हैं। फिर कहाँ चली गई तुम्हारी हील? तभी रोजी की सास रूपा वहाँ पे आती है। नईकी बहुरिया, तुमको बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू? नहीं नहीं, वो थैंक यू होता है। वैसे आप मुझे थैंक्स क्यों कह रही हैं? अरे वो जो अपनी मोली है ना, गाय की बच्ची, वो बार बार अपने खूंटे से भाग जाती थी। हाँ, तो मैंने उसमें क्या किया? अरे तुम जो वो खूंटी पहन के घूमती थी ना, मैंने उसको उसी में बांध दिया। अब मजाल है कि इसको तोड़ कर कहीं वो भागे, इसीलिए मैं तुमको थैंक यू कहने आई थी। देहाती गंवार हो आप एकदम से। आपको पता है वो 20,000 की सैंडल थी। तुम हमको देहाती गंवार बोली, अंग्रेजी चिड़िया, अंग्रेज की बेटी। हम तुमको अभी बताते हैं। सास बहू में लड़ाई छिड़ जाती है और दोनों में बहुत झगड़े होते हैं। अरे बस करो, आप दोनों कुत्ता बिल्ली की तरह लड़े जा रहे हो। अरे बिटवा, वो कुत्ता बिल्ली नहीं, टॉम एंड जेरी होता है। क्या बात है, मेरी देहाती सास को इतना तो इंग्लिश आता है। तुमने हमको फिर से देहाती कहा। इसके बाद दोनों में फिर से झगड़ा होने लगता है। रोहित जैसे तैसे करके दोनों को संभालता है। उसी रात रोजी अपने कमरे में रोहित से कहती है, रोहित, मैं यहाँ नहीं रह सकती। एक तो 2 कमरे का झोपड़ी है और ऊपर से कोई सुख सुविधा नहीं है। मैके में तो रानी बनकर रहती थी, यहाँ तो नौकरानी जैसी भी नहीं हूँ। और यहाँ के लोग कितने गंदगी में रहते हैं। रोजी, गांव के बारे में कुछ मत बोलो, मैं भी यहीं पे पला बड़ा हूँ। और तुम्हें तो पहले से पता था ना कि मैं गांव में रहता हूँ, तभी तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं थी। तुम ही कहती थी कि मैं प्यार के लिए एडजस्ट कर लूँगी। अब क्या हुआ? रोहित, तुम क्या समझते हो कि मेरी चॉइस गलत है? मेरी चॉइस गलत हो ही नहीं सकती है। तो क्या मैं गलत हूँ? बताओ मुझे। हाँ, तुम गलत हो। कितनी गंदी जगह लाके रख दिए हो मुझे। ये इंसानों के रहने लायक है क्या? ऊपर से तेरे गंवार देहाती घर वाले हील्स को गाय के खूंटा समझकर बांधते हैं। मेरे कपड़ा का तुलना गाय के बच्चे से करते हैं। सही तो कहते हैं, गांव में ऐसे कपड़े नहीं पहनता है। अगर यहाँ रहना है तो यहाँ के तौर तरीके से रहना होगा। वो दोनों में बहुत लड़ाइयाँ होती है, उसके बाद वो एक दूसरे से बात भी नहीं करते। अगली सुबह, माँ जी, ये लोग लोटा लेके कहाँ जा रहे हैं? खेत में। आपका मतलब है टॉयलेट? हाँ बहुरिया, वो कहा है ना, हमारे गांव में शौचालय नहीं है, इसीलिए सब लोग खेत में ही जाते हैं। तू भी जल्दी चल, वरना सुबह हो जाएगा तो जगह नहीं मिलेगी। मैं ऐसे खुले में नहीं जा सकती, घर में बाथरूम बनवाओ। अरे बेशरम लड़की, घर में तुलसी होते हैं, घर में कैसे शौचालय बनेगा?
वही खुले में शौच और घर में बाथरूम बनाने को लेकर एक बार फिर से दोनों सास बहू में लड़ाई हो जाती है और घर में किसी न किसी बात का आए दिन कलेश होना आम बात हो गई थी। कभी पति पत्नी के बीच झगड़ा होता तो कभी सास बहू और ननद के बीच। इससे रोहित बहुत परेशान हो गया था। अब रोहित को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों को समझाए तो कैसे समझाए। रोजी सुनो ना, चलो आज कहीं घूमने चलते हैं हम लोग। क्या बात है, आज बड़ा मस्का लगा रहे हो। देखो, अगर घर में एडजस्ट को लेकर कुछ बोल रहे हो तो ये मुझसे नहीं होगा। ऐसा लगता है कि कोई कबाड़ खाने में लाके रख दिए हो मुझे। मेरी तो लाइफ बर्बाद हो गई। मुझे पता है यार, तुम्हें कितना बुरा फील होता होगा, इसीलिए मैंने एक प्लान बनाया है। कैसा प्लान? हमारे पूर्वजों की एक बहुत बड़ी हवेली है। माँ ने उसे किराए पे दे रखा है ताकि बहुत सारा रेंट मिल सके। तो हम वहाँ क्यों नहीं रह सकते? अरे वही तो बताया मैंने माँ को। अरे वहाँ बहुत सारा रेंट मिलता है ना, इसीलिए माँ कभी नहीं मानेगी वहाँ रहने। उनको मनाने का एक ही तरीका है जो तुम कर सकती हो, लेकिन वो बहुत मुश्किल है। तुम बताओ तो सही, मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। तभी रोहित रोजी के कान में कुछ कहता है। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो फिर ठीक है, रानी बनकर रहने का सपना फिर सपना ही समझो तुम। अच्छा ठीक है, मैं ये सब करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन 6 महीना। अगर 6 महीना में तुम्हारी माँ नहीं मानी तो फिर अच्छा नहीं होगा। मैं अपने मायके चली जाऊँगी। तुम मान गई ना, माँ भी मान जाएगी। उसके बाद रोहित अपने माँ के पास जाता है। माँ, रोजी आपसे बहुत लड़ती है ना? अरे बबुआ, मैं ये शहरी बहू से तंग आ गई हूँ। ना जाने यहाँ के तौर तरीके कब सीखेगी वो और कब समझेगी। वो समझ जाएगी माँ, लेकिन आपको भी उसकी बातों को कहीं ना कहीं समझना होगा। अगर बहू मेरे मुताबिक चले और मेरी बात को समझे तो मैं उसे बेटी से भी ज़्यादा प्यार करूँगी। पहले वो समझे तो। अगले दिन सुबह सुबह रोजी अपने सास के पास आती है और उनके पैर छूती है। सर से पैर तक शहरी बहू को साड़ी में देखकर उसकी सास हैरान हो जाती है। सासू माँ, आशीर्वाद दीजिए। अरे जुग जुग जियो बहुरिया। सासू माँ, आज मैंने अपने हाथों से नाश्ता बनाया। टेस्ट करके बताइए कैसा बना है। एक ही दिन में इतना बदलाव? अरे जो लड़की घुटने से नीचे कपड़े नहीं पहनती थी, आज मेरे लिए नाश्ता लेकर घुटने पर बैठी है। वाह, क्या बात है। इस तरह रोजी हवेली में रहने के लालच में सास का खूब सेवा करती है। वहीं रोजी की सास रोजी से खुश होकर उसके मुताबिक का काम करने लगती है। फिर धीरे धीरे उसके कच्चे मकान से पक्के का मकान बन जाता है और घर में वॉशरूम भी बन जाता है। फिर एक दिन, भाभी कपड़े धोने जा रहे हो? मेरे भी कपड़े ले लो, बहुत गंदे हो गए। ठीक है मीना। फिर रोजी बहुत सारा कपड़े लेकर धोने चली जाती है। बेचारी मेरी बहू हाथ से इतने सारे कपड़े कैसी धोती होगी। रोहित, जाके वॉशिंग मशीन ले आ। अब मैं अपनी बहू को और अपने हाथ से कपड़े धोने नहीं दूंगी। और इस तरह घर में सारे सुख सुविधा वाले सामान आ जाते हैं। देखते देखते 6 महीने बीत जाते हैं। रोजी, माँ तो वो हवेली देने के लिए नहीं मानी। अब तुम चाहो तो मुझे और इस घर को छोड़कर जा सकती हो। आई एम सो सॉरी, तुम्हें 6 महीने तक इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। चलो जल्दी से सामान पैक करो, मैं तुम्हें तुम्हारा मैके छोड़ आता हूँ। अरे ऐसे कैसे? ऐसे कैसे क्या? अरे चलो जल्दी करो, ट्रेन छूट जाएगी। चलो जल्दी। तभी रोहित रोजी का सामान पैक करके जल्दी जल्दी ले जाने लगता है। तभी उसकी माँ उससे कहती है, अरे बहू को कहाँ ले जा रहा है तू? सासू माँ, इन्हें समझाओ ना, ये मुझे जबरदस्ती ले जा रहे हैं।
भले ही आप हवेली देने के लिए नहीं मानी, मैं इसी घर में एडजस्ट कर लूँगी। इन्हें समझाओ ना। भाभी, आप यहाँ इस गांव में कैसे रह सकती हैं? अरे वही तो मैं इसे समझा रहा हूँ। इसके बाद रोजी के पति और ननद दोनों हंसने लगते हैं। अरे बेटा बस करना, अब तुम दोनों बहू की टांग खींचना बंद करो। क्या मतलब माँ जी? अरे बहू, रोहित हम दोनों को सबक सिखाना चाहता था, ये सब इसकी चाल थी। इन 6 महीनों में हम दोनों सास बहू ने एक दूसरे की सभी बात मानी और इससे हम दोनों के बीच होने वाली झगड़े खत्म हो गए और सही और गलत के बीच का अंतर हम दोनों को समझ में आ गया। सही कहा माँ जी आपने। और देखिए ना, मैं हवेली के लालच में ये सब कर रही थी और मेरा घर तो अब खुद ही हवेली जैसा बन गया है। और इस तरह शहर की बहू गांव में एडजस्ट कर लेती है और अपने ससुराल वाले को भी थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करवा देती है। दोनों के थोड़े थोड़े एडजस्टमेंट से इन दोनों का घर खुशी खुशी चलने लगता है।